I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic molecularity of reaction. पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, फंडामेंटल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस और एनर्जी बैरियर क्या होता है आपका, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या फिर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उनके फॉर्मूले क्या थे, डेफिनेशन क्या थी, ग्राफ में कैसे हम ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, कैसे इंटरमीडिएट स्टेट निकालते हैं, वो सभी अपन ने देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा है, नए व्यूवर हैं, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वो आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है, देखिए आपकी नॉर्मली होता क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस रिएक्टेंट आपके हो सकते हैं ए प्लस बी और क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। ये प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं। जैसे ए प्लस ए से जुड़ के आपका क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। या फिर ए प्लस बी प्लस सी आपका प्रोडक्ट मिल गया, हाँ या ना। मतलब यहाँ पे क्या है, या हो सकता है कि एक सिंगल आपका कोई रिएक्टेंट है, कोई ए बी है जो कि आपका ए प्लस बी में प्रोडक्ट दे रहा, मतलब ये प्रोडक्ट आपके, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो कितने रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, उस नंबर को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी का मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो, ए और बी अलग अलग है, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी आपकी, दो होगी। अगर आपसे पूछे यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी तो 2 होगी, हाँ या ना। जैसे यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, सेम मॉलिक्यूल है पर नंबर तो 2 हैं, तो यहाँ पे भी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। आ रही बात। यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने, एटम कितने, ए बी और सी अलग अलग है, नंबर भी 3 है, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 3। यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे उसकी मोलिकुलरिटी कितनी है बेटा, 1। जिसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है उसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर। बाई मोलिकुलरिटी, बाई मोलिकुलर। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है, तो इसको भी बाई मोलिकुलर, इसको ट्राई मोलिकुलर, और इसको क्या बोल देंगे, यूनी मोलिकुलर। आगे बात समझ में। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि मोलिकुलरिटी का मीन्स क्या है कि कितने नंबर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, एटम्स पे डिपेंड करता है। चाहे आपके सपोज कीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे 3 है और ये आपका प्रोडक्ट दे रहा है, चाहे आपका रिएक्टेंट सेम टाइप का हो, पर नंबर कितने हैं उसमें, नंबर कितने हैं, 3, तो यहाँ पे इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 3, ट्राई मोलिकुलर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्या होगी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की, कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस विच आर participate in fundamental reaction known as molecularity of reaction। ये फंडामेंटल रिएक्शन क्या होती है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आपकी सिंगल स्टेप में हो और जिसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या बने, एक बने, और जिसमें आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज हो, मल्टी स्टेप में ना हो उसको बोलते हैं फंडामेंटल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एटम है, हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी, फटाफट एक बार राइट डाउन करिए। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। H2O2 आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब डिसोसिएशन होता है आपका H2 प्लस में O2 आपका मिलता है,
यहाँ पे अगर मैं मोलिकुलरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। नेचर कैसी है, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, हाँ या ना। अगर यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ अमोनियम नाइट्राइड की, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी कितना है, 1, इसके आगे 1 है बेटा, इसमें 1 और इसमें 1, तो इसमें कितनी होगी, 2 होगी। ये आपका यूनिमोलिकुलर और ये आपका क्या हो गया, बाई मोलिकुलर, ठीक है। आगे वाला क्या है, 2 मोलिकुलरिटी है, नेचर कैसी होगी, बाई मोलिकुलर, बिल्कुल। यहाँ पे कितने हैं, 3 और 1 यहाँ पे, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे 2 और ये आपका बाई मोलिकुलर, और इसमें कितने होंगे, 3, ये आपका ट्राई मोलिकुलर। इसी तरह से इसमें बात करूँ आपका, यहाँ पे भी आपके कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 1 3, मतलब इसमें भी आपके 3 है मोलिकुलरिटी, इसमें भी 3 है, ट्राई मोलिकुलर और ट्राई मोलिकुलर। ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे आपके मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस के। अब बात करें अगर यहाँ पे कि मोलिकुलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 3 तक हो सकती है। ऐसा क्यों भी, देखिए आप खुद सोच के देखिए, रिएक्शन में आपके मोलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपके पास ये 2 रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट जो है वो टकराए और इतनी स्पेस घेरी इसने, मतलब इतना यहाँ पे इतने स्पेस को क्या कर रही है, जब टकरा रहे हैं तो यहाँ पे इतना कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, ऐसे बोल दो। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए आपके पास एक मोलिक्यूल, एक और आ गया रिएक्टेंट, तो एक आने के कारण जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, अब कम होना शुरू हो जाएगा। 3 तक तो आपका फिर भी कोलिजन जो है वो इफेक्टिवली होता है, पर 4 जैसे आ जाए तो चारों का जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। इफेक्टिवली कोलिजन नहीं हो पाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तो एनर्जी बैरियर को पार नहीं करेगा, और एनर्जी बैरियर को पार नहीं करेगा तो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन नहीं होंगे। तो मैक्सिमम जो है वो आपकी यहाँ पे मोलिकुलरिटी जो है वो आपकी कितनी हो सकती है, 3 तक हो सकती है, कभी कभी 4 भी हो जाती है, पर मैक्सिमम जो है वो आपकी 3 या 4 तक मोलिकुलरिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम molecularity is up to 3 या 4. Why molecularity of reaction is 3, not more than 3 या not more than 4? Because after we take 4 reactant molecules there will be no effective collision. 4 मोलिक्यूल के बाद कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, जिसके कारण वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, तो मोलिकुलरिटी आपकी वहाँ पे 4 से ज़्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, तो वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी लिखते हो आप साथ साथ कि वाई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट ग्रेटर देन 4, कैन नॉट ग्रेटर देन 4। आंसर लिख दोगे, ठीक है, आंसर अपने हिसाब से लिख देना, क्योंकि 4 के बाद इफेक्टिव कोलिजन आपका नहीं होगा, जिसके कारण आपकी मोलिकुलरिटी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। पहली बात तो आपकी ये है मोलिकुलरिटी से रिलेटेड। दूसरी बात जो मोलिकुलरिटी से रिलेटेड है वो है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल क्या है, कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये आपका आरडीएस डिटरमाइन नहीं कर सकता। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैन नॉट काउंट या कैन नॉट मेजर। मोलिकुलरिटी जो है वो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग को काउंट नहीं कर सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम स्लो स्टेप से क्या करते हैं, यहाँ पे आरडीएस निकालते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालते हैं। अब आपको ये पूछ ले कि मोलिकुलरिटी 0 होगी, कभी नहीं होगी यार। आप खुद सोच के देखो, कुछ ना कुछ तो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, कोई ना कोई मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, चाहे एटलीस्ट 1 मोलिक्यूल हो तो मोलिकुलरिटी 1 होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोलिकुलरिटी कैन नॉट 0। आ रही बात समझे सभी को, हाँ या ना। तो ये कुछ बातें हैं आपकी मोलिकुलरिटी से रिलेटेड। हाँ, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी सेम हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोलिकुलरिटी
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए बात करते हैं इनके डिफरेंस की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज़ द सम ऑफ पावर राइज ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन है जैसे a प्लस बी और आपका प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है। रेट लॉ क्या था बेटा, रेट इज इक्वल टू के, a की पावर कितनी है 2 और b की पावर कितनी है 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना है 2 + 1 3 हो गया। इस तरह से आप देखते हो। जबकि इसमें क्या देखते हो आप यहाँ पे कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये रिएक्शन ले लो 2a प्लस में b और यहाँ पे आपका क्या है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अभी आपका मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 3। कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करे हैं ये आपकी क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आपका है एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है ये आपका, जबकि ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये आपने बात भी कर ली। ये फ्रैक्शनल भी होता है, मतलब जैसे आपको रेट इक्वेशन दे दी k इज इक्वल टू a 1/2 और b की पावर दे दी इसने 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला था अपन, याद हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना 1/2 प्लस में 3/2 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब यहाँ पे जो है आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अगर सपोज कीजिए ये आपका 3 हो तो अब कितना होगा 1/2 प्लस में 3, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और ये आपका 6 2, तो मतलब 7/2। हाँ है ना, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसके बाद आपका इट में भी 0, बिल्कुल 0 हो सकता है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़ते हो। नेगेटिव भी हो सकता है आपका, और पॉजिटिव तो होता ही होता है, एंड पॉजिटिव। पर यहाँ पे अगर बात करें तो ये 0 नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी, कौन, मॉलिक्यूलरिटी। जो 5th पॉइंट है आपका, इट असाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, सारी रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट होता है। जैसे ये रिएक्शन है तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपन ओवरऑल रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही काम में आती है। तो इट असाइंड फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म है जिसमें आपकी एलिमेंट्री स्टेप है उसी के लिए यूज़ करते हैं अपन क्या, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, 6th पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो स्लो स्टेप के द्वारा हम RDS निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग स्लो स्टेप वी कैलकुलेट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लो स्टेप के द्वारा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी में हम RDS कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये आपका 6th पॉइंट है। इट कैन नॉट कैलकुलेट RDS। ठीक है, 7th पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, 7th पॉइंट आपका लिख दोगे, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, जबकि वो इंडिपेंडेंट होगा, कौन, मॉलिक्यूलरिटी। तो इट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। आई होप आपको मॉलिक्यूलरिटी की बात सारी समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इनके डेरिवेशन क्या होते हैं और इनके ग्राफ क्या होते हैं। क्योंकि CBSE में केमिकल काइनेटिक्स में इसके ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको ग्राफ दे देगा और ये पूछेगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, या फिर आपका हाफ लाइफ है, या किससे रिलेटेड है, वो ग्राफ आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और नए व्यूवर जो हैं इसको सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाएंगे, लाइक ज़रूर करा करो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बेटा। ठीक है, थैंक यू।